हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सब स्पेशल क्रिएचर्स में एक नया इसमें जो एनिमल का नाम आया है, जिसमें कैट के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो कैट इज द कॉमन एनिमल जिसके बारे में हम सब लोगों को कुछ ना कुछ मालूम है, लेकिन क्या हमको इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें भी मालूम है जो मालूम होनी चाहिए, या फिर क्या कुछ ऐसी फैसिनेटिंग फैक्ट्स आज मैं लेकर आया हूँ इसके बारे में जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये कैट जो है, जो हमको दिखती है, ये कैट नॉर्मल एनिमल नहीं है। ये एक ऐसा स्पेशल एनिमल है, स्पेशल क्रीचर है, जिसके बारे में आज हम लोग को जानना है। मैं 8 पॉइंट्स आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। यहाँ पर 8 पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर कैटेगराइज किए हुए हैं। आप जरा ध्यान से समझेंगे और इसके बारे में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। बहुत सारी चीजें इस सेगमेंट में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे है, छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर है, और कुछ स्पेशल इसके जो है फैसिनेटिंग फैक्ट्स है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरीज कैट की मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। हम लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे और एक एक करके समझते चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपके सामने टॉपिक नंबर 25 से स्पेशल क्रिएचर्स में ये कैट का सेगमेंट लेके आया हूँ। इस चैनल पर आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे अपना चैनल अभिषेक। मैं आपके सामने इस तरह के कुछ और भी वीडियोस, कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा, जिसके लिए ये चैनल का मैंने निर्माण किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें। कैट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो इसका फैसिनेटिंग फैक्ट है, जैसे किसी भी इंसान के ये फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही कैट का नोज प्रिंट जो है, देखिए यहाँ यूनिक नोज प्रिंट लाइक ह्यूमंस फिंगरप्रिंट्स। हर एक बिल्ली, हर एक कैट का जो नोज प्रिंट होता है वो अलग अलग होता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि किसी भी कैट का जो नोज प्रिंट है वो दूसरी कैट से मैच नहीं करता लाइक ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। ये फर्स्ट इसमें था। फॉर ईच कैट, हर, चाहे वो किसी भी फैमिली की हो, चाहे वो फेलिस कैटस हो, या फिर वाइल्ड कैट्स हो, पर्शियन हो, बंगाल हो, या फिर जिनमें पैंथेरा हो, ये किसी भी तरह की हो, स्मॉल वाइल्ड कैट्स है, फिशिंग कैट्स, ये सब साउथ एशिया में पाए जाते हैं। और बाकी सब जितने भी कैट्स हैं, सबका ये नोज पॉइंट है, नोज पॉइंट जो है ये अलग अलग होता है, नोज प्रिंट अलग अलग होता है। ठीक है, अब एक ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी की बात करते हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड तीन हिस्सों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में, जिसमें एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस जो इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है इंसान के ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, बिल्ली में, कैट में भी हाइपोथैलेमस होता है जो उसके इमोशंस को कंट्रोल करता है। 90%, यहाँ देखिए, ब्रेन जो है इसका 90% सिमिलर टू ह्यूमन, क्योंकि इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो कैट्स के इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे इंसानों में होता है, वैसे कैट्स में भी लगभग 90% ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि बिल्ली दूध पी लेती है, बिल्ली दूध पी लेती है, लेकिन बिल्ली को आपको जान के ये हैरत होगी कि कैट को स्वीट चीजों का टेस्ट नहीं आता, यानी मीठी चीजों का टेस्ट किसी भी कैट को नहीं आता है। मीठी चीजों का टेस्ट किसी भी कैट को नहीं आता, यानी डोंट हैव स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स। इनके टंग में टेस्ट रिसेप्टर्स में एक रिसेप्टर मिसिंग होता है, जिसको हम लोग स्वीटनेस को ये नहीं पहचान पाते। ये स्वीट किसी भी चीज को, अगर मीठी चीज है तो उसका टेस्ट ये लोग नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैन सी 6 to 8 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन। ह्यूमन से ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में, अभी क्या है, हम लोगों को, ह्यूमन को, जो भी ह्यूमन है, अगर आंखें प्रॉपर ठीक है तो रात के समय में हम लोगों को क्लियरली कोई चीज दिखती नहीं है। लेकिन इन कैट की बात करें तो कैट को 6 to 8, देखिए यहां दिया है 6 to 8 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन इन ड्यूरिंग द नाइट।
क्योंकि इनके देखो यहां हम लोग एक और चीज समझेंगे, कैन सी 6 to 8 times better than human ड्यूरिंग द नाइट। रात में देखते हैं ये बिल्लियां बहुत ही ज्यादा तेज इनका विजन होता है रात में, क्योंकि इनके पास 6 to 8 टाइम बेटर देन ह्यूमन विजन होता है। रात के समय में ये ज्यादा देख पाते। एक चीज और है, अच्छा कुछ बिल्लियों की आंखों का, दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है, एक होगा भूरा दूसरा होगा नीला, लेकिन क्या इनको कहते हैं? देखिए यहां जहां भी क्रोमिया वर्ड, क्रोमो जहां भी वर्ड क्रोम, जहां भी वर्ड क्रोमा आता है इसका मतलब सीधा कलर से होता है। तो इसका हेटेरोक्रोमिया, हेटेरोक्रोमिया का मतलब है टू डिफरेंट आई कलर्स। हेटेरोक्रोमिया एक ऐसा टर्म है जिसमें बिल्ली के आंखों का कलर अलग अलग हो जाता है। दो आंखें हैं, दोनों का कलर अलग अलग है। विदाउट यूजिंग एनी लेंस एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इसके आंखों का कलर वैसे ही जन्मजात दो हो सकता है, इसको हम लोग हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे मैंने कैटेगराइज करके रखे हैं, छोटे एक नया सेगमेंट है जिसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लिखा है इग्नोर इट्स ओनर। अगर बिल्ली को मालूम है कि उसका मालिक उसके आसपास में है, उसको ये महसूस हो जाएगा कि उसका मालिक आसपास में है, तो वो क्या करेगी? वो जस्ट इग्नोर, वो इग्नोर कर देगी, अपने मालिक को इग्नोर कर देगी। गजब हाल है, मालिक को इग्नोर कर देगी। और उसके बाद जो इसकी एक और खासियत मैं आपको बताऊं, इस कैट की जो स्पीड होती है, टॉप स्पीड जिसको कहेंगे, 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये बिल्ली दौड़ सकती है, लेकिन कुछ मिनट तक ही दौड़ पाती। बहुत ज्यादा इसके पास वो दौड़ने के लिए ताकत, एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन वो स्टोर हुई एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो बिल्ली थक के रुक जाती है। देखिए इमोशंस, अभी बात किया मैंने इमोशंस की, तो इसके इमोशंस में इसके हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब बिल्ली खुश होती है ना, जब वो हैप्पीनेस, खुश जब होती है, हैप्पीनेस शो करने के लिए वो अपनी आंखों को धीरे धीरे ब्लिंक करती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखों को क्या करती है? ब्लिंक करती है। ब्लिंक स्लोली व्हेन शो हैप्पीनेस। उसके बाद एक और चीज है इसमें, देखिए विस्कर्स। विस्कर्स क्या है? उसके दोनों साइड में जो ऐसे मूछें निकली होती है, ऐसे, उन मूछों का क्या काम है? ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये ऐसे विस्कर्स फॉर ओनली फॉर फन नहीं होते। ये जो है ना, ये विस्कर्स इसके हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये हवा के वाइब्रेशंस को महसूस कर पाते हैं। और इसके बाद देखते हैं ट्विस्ट द बॉडी टू लैंड ऑन फीट। कभी भी बिल्ली कितनी भी ऊंचाई से गिरे ना, बिल्ली की एक खासियत होती है, कहीं भी कितनी भी ऊंचाई से वो बिल्ली गिरती है, अगर गिरेगी ना तो वो अपने आप को इस तरीके से ट्विस्ट करेगी कि वो अपने चारों पैरों पर नीचे जाके लैंड कर जाए। यानी वो अपने पेट के बल, अपने सिर के बल, अपने मुंह के बल नहीं गिरती, वो गिरती है तो अपने आप को नीचे बैलेंस कर लेती है, वो पैरों के बल ही वहां जाके लैंड करती। क्या अजीब है, क्या खास बात है इस बिल्ली के अंदर। और कैन हियर फ्रीक्वेंसीज। अगर हम लोग साउंड की बात करते हैं, साउंड की बात करें, अभी इसके आंखों की बात किया कि विजन इसका इतना स्ट्रांग होता है कि ह्यूमन से 6 to 8 टाइम्स बेटर देख सकते हैं रात में। लेकिन अगर इसके कानों की बात करें तो एक, जैसे ह्यूमन ईयर का एक वो पैरामीटर होता है कि ह्यूमन ईयर से 20,000 हाँ 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज तक हम लोग जो है सुन पाते हैं, ह्यूमन का ये पैरामीटर है। लेकिन इसका क्या है ना, इसका ये देखो 48 हर्ट्ज से लेकर के 85 किलो हर्ट्ज तक ये सुन पाते हैं। यानी ये कैन डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक साउंड। ये अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताएंगे, जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। साउंड में अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट करके जरूर इसको बताइए, ठीक है। एक और चीज है, ये अपने कानों को ना रोटेट कर पाते हैं 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री तक अपने कानों को ये रोटेट कर पाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए कि उस आवाज का सोर्स क्या है, उस आवाज को जहां से प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, तो उस सोर्स को पता करने के लिए ये 180 डिग्री तक एकदम उसको रोटेट करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने में इनकी मदद करता है, इनका ये जो गुण है। अच्छा, एक इसमें
कैटेगरी में लास्ट कैटेगरी आ रही है लाइफ स्पैन, इनका क्या होता है। तो अलग अलग तरह की बिल्लियां हैं। देखिए बिल्लियों की फैमिली में लॉयन, टाइगर ये सब आते हैं, पैंथेरा टाइगरिस, ये देखो एजिनोनिक्स ये सब भी है, जगुआर भी है। इन सबका लाइफ स्पैन अलग है, लेकिन अगर एक एवरेज बात करें, एवरेज अगर लाइफ स्पैन की बात करें कैट्स के, तो ये 15 टू 20 ईयर्स तक ये जी 15 टू 20 ईयर्स इनका जो है लाइफ स्पैन होता है। और आगे यहां देखते हैं कि कैटेगरी, देखो यहां कैटेगरीज है, और इन कैटेगरीज में हम लोगों को देखना है। इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है, ए और बी। एक है फर्स्ट ए जो है, इसको बोलते हैं फेलिस कैटस। ये फेलिस कैटस क्या होता है? तो जो भी कैट हम लोग अपने घरों में पालते हैं वो फेलिस कैटस होता है, और इसको डोमेस्टिक कैट कहेंगे। इनकी ब्रीड्स में पर्शियन कैट जो गोल्डन कलर की होती है, और बंगाल से भी एक कैट बिलोंग करती है, जिसको हम लोग नॉर्मल अपने घरों में आसपास में देख लेते हैं। ग्रे एंड ब्लैकिश डॉट्स इसके ऊपर होते हैं। और दूसरा ये जो देखिए बी है, इसमें वाइल्ड कैट्स, जिनका यहां पर साइंटिफिक नेम दिया है, देखिए ये लिखा है पैंथेरिने, देखिए पैंथेरिना। और इसके बाद इसी में दो हिस्से हो जाते हैं इसके। वाइल्ड कैट्स के दो हिस्से हैं, पहला है बिग कैट्स, और बिग कैट्स के बारे में एक और बात बता दूं, बिग कैट्स रोर कर सकते हैं, ये दहाड़ते हैं। बिग कैट्स ही दहाड़ते हैं, बाकी अदर कैट्स नहीं दहाड़ते। एक और बात बता दूं, बिल्लियां कम्युनिकेशन के लिए जब म्याऊ की आवाज निकालती हैं, तो ये इंसानों से कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और जब ये अपने खुद में अपनी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो ये बिल्लियां जो है ना, ये दूसरे तरह की आवाज निकालती। कभी रात में सुना है कि कहते हैं कि बिल्ली रो रही है, या तो वो बिल्ली तनाव में है, या तो उस बिल्ली को कोई शारीरिक कष्ट है, या तो वो बिल्ली किसी तनाव में है, या तो वो डर रही है। इस समय में ऐसे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो कैट ऐसी आवाज निकालती है, जिसको लोग रात में कहते हैं कि बिल्ली रो रही है। लेकिन कुछ लोग बिल्लियों का रास्ता काटना भी अशुभ मान लेते हैं। ये अपने अपने मानने की बात है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका जीनस देखते हैं। बिग कैट्स कैन रोर, एंड इसके जीनस में देखते हैं पैंथेरा, एंड ये लिखा है एसिनोनिक्स। आगे बढ़ते हैं। पैंथेरा में हम लोग जानते हैं कि लॉयन का, ये टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर देंगे कि टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, जरूर बताइएगा टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, तो इसमें पैंथेरा लिखा है। पैंथेरा की कैटेगरी में लॉयन, टाइगर, जगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड ये सब आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसी का बी का जो सेक्शन फर्स्ट था ये था बिग कैट्स, और सेकंड है स्मॉल वाइल्ड कैट्स, जिसमें फिशिंग कैट्स हैं, जो साउथ एशिया के हिस्सों में, जैसे हम लोगों के कंट्री में जो ये फिशिंग कैट्स है वो गुड स्विमर्स होते हैं, वो नदी में या फिर किसी ऐसे वाटर बॉडी में तैर करके अपना फिश वगैरह ले सकते हैं, और अपना जो है भोजन इसमें वो लोग अपना बना सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को आगे और भी वीडियोस मिलेंगे, और भी कुछ जानकारियां मैं लेके आता रहूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना होगा, और हिट द बेल आइकन, क्योंकि इस आइकन को हिट करेंगे तो मैं आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचूंगा, आपको मालूम ही है। और लाइक करते रहे, शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।